सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज लाभ एवं हानि प्रॉफिट एंड लॉस भाग चौथा है। तो 6 सवाल करेंगे, 6 सवाल कठिन है। तो बच्चों आइए शुरुआत करें। प्रश्न पहला है, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम की जगह वो क्या करता है 800 ग्राम रख देता है, 200 ग्राम कम कर देता है। वजन का प्रयोग करता है। दुकानदार को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? तो 1 किलो ना करके 800 ग्राम करता है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1 किलोग्राम और ये 800 ग्राम है क्या। तो 1 किलोग्राम का मतलब है 1000 ग्राम। किसके बराबर है ये? 800 ग्राम। तो मतलब इसे रखना चाहिए था इतना, लेकिन रख दिया इतना। तो इसका मतलब है कि इसमें से इसको 200 ग्राम जो है फ़ायदा हो रहा है। किसी को पता नहीं चल रहा, टेनी मार रहा है वो। अब इसी 200 ग्राम को हम लोग क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत में बदलेंगे। तो कैसे लिखेंगे? लाभ प्रतिशत बराबर 200 ऊपर रहेगा, नीचे इन दोनों में से जो भी कम रहेगा, कम यानी 800 ये नीचे रहेगा, और प्रतिशत में बदलना है तो 100 ऊपर रहेगा। तो बच्चों 2 0 कट जाएगा, तो 1 कम 2, 2 चौका 8, 4 के पहाड़ा में 25% उसे क्या होगा? लाभ, यानी वो टेनी मार रहा है। दूसरा प्रश्न बच्चों, दूसरा प्रश्न है, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% का लाभ से बेचता है। यदि वो वस्तु को 18 में बेचे, तो इसमें देखिए प्रतिशत है, इसमें नहीं है, 18 बेचे तो 18% का लाभ कमा सकता है। तो पहले तो ऐसे ही बेच रहा है 15% में, लेकिन जब वो दाम बढ़ा देता है तो हो जाता है 18%। तो इस प्रतिशत में क्या अंतर है, आइए जानें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 15% का लाभ है, तो लिखा जाएगा लाभ पहला है 18% माइनस 15। बच्चों प्रतिशत वाला लेना है, प्रतिशत वाला ऐसे, तो कितना होगा 3%। अब बच्चों वस्तु का लागत मूल्य, तो हम लोग लिखेंगे माना लागत मूल्य मान लेंगे x। इस 3% का लागत मूल्य यानी 3x% निकाल दो 100। अब बराबर कितने में बेच रहा है? 18। बस तिरछे गुणान कर देंगे, इसके नीचे 1 होता है तो 3 का गुणान x से करेंगे, तो 3x बराबर 100 गुणते 18। तो इसके नीचे भी 3, इसके नीचे भी 3, 3 3 अपने घर, 6 18। तो x बराबर 600 रुपये में। तो 600 रुपये में ये बेच रहा है और 18 रुपये में जो है वो कमा रहा है। 50 संतरों का क्रय मूल्य, मतलब 50 संतरे है उसका क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो हम लोग पहले इसको जैसे लिखा हिंदी में उतार लें, तो लिखेंगे 50 संतरों का माने गुणते क्रय मूल्य कितना है? 40 संतरों। तो 40 संतरों, चाहे के हो चाहे का हो, मल्टीप्लाई गुणान डालेंगे, विक्रय मूल्य। बच्चों क्रय और मूल्य एक जगह रहेंगे, तो क्रय को मैं उतार रहा हूँ, क्रय मूल्य बटे इस विक्रय को नीचे लाइए, तो होगा विक्रय। क्रय मूल्य को मैंने छुआ नहीं है तो 50 वैसे ही रहेगा, क्रय मूल्य ऐसे रहेगा, 50 वहाँ चला जाएगा, तो 40/50। क्रय यहीं रहेगा, 50 वहाँ काट देंगे तो आ जाएगा 4/5। तो क्रय मूल्य है 4 रुपये और विक्रय मूल्य है 5। अब लोग देखेंगे कि ये लाभ कितना कमा रहा है, तो लिखेंगे लाभ, जो ये नीचे का विक्रय है ऊपर का क्रय है, तो कितना कमाता है? 1 रुपये। अब हमें इसे प्रतिशत में बदलना है, तो कैसे लिखेंगे? लाभ प्रतिशत 1 रुपया ऊपर, दोनों में से कम है 4 गुणते 100, 4 के पहाड़ा में ये 25 बार, 25% ये कमा रहा है। एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 पेंसिल खरीदता है, और फिर कहा है उन्होंने 1 रुपये में 3 की दर से इसे बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो 1 रुपये में 5 अर्थात लिखेंगे 5 पेंसिल का दाम, 5 पेंसिल बराबर 1 रुपये, तो 1 पेंसिल हो जाएगा 1/5 खरीद रहा है, तो ये आपका हो जाएगा क्रय। अब क्या कर रहा है? 1 रुपये की दर से 1 रुपये की 3 की दर से बेच रहा है, यानी 3 पेंसिल अगर बेचेगा तो कितना लेगा वो?
1 रुपये। तो एक पेंसिल का दाम देखें, एक पेंसिल कितना आएगा 1/3, ये आ जाएगा विक्रय। तो बच्चों क्रय विक्रय दिया है, लाभ ज्ञात करना है तो लिखना है लाभ विक्रय माइनस क्रय। तो 1/3 माइनस 1/5। अब हम लोग इसमें तिरछे गुणान कर देंगे तो लाभ 5 एक कम 5, 3 एक कम 3, 5 3 15, तो ये हो जाता है 2/15। अब इसको प्रतिशत में बदल देंगे तो लाभ प्रतिशत 2/15। बच्चों 1/5 और 1/3 ये हमें किस में लेना है, कौन छोटा है? तो जिसकी संख्या बड़ी होती है 5 वो हमेशा जो है छोटा होता है, या क्रय मूल्य ले लेते हैं। तो ऐसे लेंगे 1/5 गुणित 100। अब आइए इसको और व्यवस्थित कर दें तो 2/15, 1/5 को उल्टा कर दो, 5/1 गुणित 100। कटिंग वाला काम शुरू करें बेटा। 5 3 15, दिया जाता है 200/3%। 100 में लिख देंगे तो 3 सही 66 2%, ये आपका उत्तर है। आइए 5वां सवाल देखें। किसी वस्तु को 524 में बेचने पर उतना ही लाभ, तो इसमें बेचेंगे तो लाभ, जितना 500 फिर से बेचा जा रहा है लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें तो लिखेंगे माना क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य मान लेंगे x, भी मान सकते हैं, x हम लोग मान लें। तो बच्चों हमें मालूम है कि अगर ये दिया है शब्द है लाभ और बेचने पर, तो लाभ क्या होता है विक्रय माइनस क्रय। तो लाभ लिखेंगे, विक्रय आपका है 524 माइनस है क्रय यानी x, समीकरण 1। अब आइए फिर से दिया कि हानि हो रही है तो हम लोग लिखेंगे हानि, ये होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय। तो बच्चों हानि, क्रय आपको दिया है क्रय दिया है x माइनस विक्रय दिया है 452। बच्चों ये बेचना है। अब दोनों को आमने सामने रखेंगे क्योंकि ये जो है एक बार एक ही सौदा कर रहा है। तो 524 माइनस x बराबर x माइनस 452, 452 को इधर लाएंगे तो 524 प्लस 452, x माइनस उधर जाएगा तो प्लस x होगा। आइए जोड़ें, 6 5 2 7 5 4 976 2x। तो बच्चों x बराबर 976/2, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। तो क्रय मूल्य कितना होगा 488। आइए आज का आखिरी सवाल। यदि कोई व्यक्ति अपने हानि शब्द दे दिया गया है, विक्रय मूल्य का 20% यानी विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो बच्चों जब हानि दिया रहता है तो सबसे पहले हम लोग विक्रय मूल्य ज्ञात करें, कितने में बेचा होगा। तो माना विक्रय मूल्य कितना है 100 रुपये। अब हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य, तो बच्चों क्रय मूल्य कैसे होगा, विक्रय मूल्य का 20%। तो विक्रय यानी ये जो है 100, इसमें 20 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 120, यानी 120 का सामान 100 में बेच रहा है। तो कभी भी अगर हानि वाला प्रश्न है तो विक्रय पहले निकाला जाता है, क्रय नहीं। क्रय तो अपने आप पता चल जाता है। तो ये 100 रुपये इसका मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हानि निकालेंगे। हानि तो होता है क्रय 120 माइनस विक्रय 20% की हानि। अब इसे प्रतिशत में बदलें तो कैसे बदलेंगे, हानि प्रतिशत 20/, तो बच्चों क्रय मूल्य नीचे लिखेंगे 120 गुणित 100। तो जो 2 0 कटेगा, 2 छक्का 12, तो हो जाएगा 100, ये वाला नीचे का 6 और काटो तो ये हो जाता है 2 3 6 2 50। अब आइए इसको 100 में बदल दें तो आपका हानि प्रतिशत हो जाएगा, नीचे 3 रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 2, 16 सही 2/3%। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों लाइक करिए, कमेंट करिए, धन्यवाद।